हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती राज के वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हम लोग मैथ का एक टॉपिक, वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक का नाम है सिलेंडर। देखिए, हम लोग सिलेंडर तो जानते हो, गैस का सिलेंडर होता है। और उसके अलावा हमारे घर में जितने भी डब्बे वगैरह होते हैं, जितने भी कंटेनर होते हैं, वो सारे जनरली क्या होते हैं, वो सारे सिलेंडर शेप का ही होता है। तो अगर हम लोग सिंपल से सिलेंडर का फिगर बनाए तो वो कुछ इस तरीके से हम लोग बचपन से इसे बनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक सिलेंडर का फिगर हो गया। तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको डिराइव कैसे किया जाता है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले। तो सबसे पहले अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिख ले, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h). वही इसका टोटल सरफेस एरिया बोले तो 2πr(h+r) होता है। एंड इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का इसका स्क्वायर फॉर्मूला होता है πr²h। तो ये देखो, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को डिराइव कैसे किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। तो देखो, जनरली इसका ये जो है, ये क्या होता है ना, ये सर्कल होता है। अगर हम लोग सिलेंडर एक लेकर चेक करें, तो मैं सिलेंडर लाई हुई हूँ, ये देखो, ये सिलेंडर। ठीक है, तो देखो ये जो सिलेंडर है, तो यहाँ पर देखो ऊपर में भी क्या है, ये एक सर्कल है, नीचे में भी सर्कल है। तो यही क्या है, ये सर्कल है। तो इसका मतलब सर्कल का क्या होगा, सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और सेंटर से इसका रेडियस होगा, और दोनों साइड इसका रेडियस जो होगा वो इक्वल ही होगा। देखो, जितना इसका यहाँ पर रेडियस होगा, उतना ही अंदर में भी रेडियस होगा, क्योंकि दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल है। ठीक है, तो दोनों का रेडियस को हम लोग आर ले लिए, और इसका ये जो हाइट है, हाइट को हम लोग क्या लेंगे, हाइट को हम लोग एच लेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया। अब इसको हम लोग क्या समझेंगे, इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे, एक पेज लेकर के उसके थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। तो देखो, ये एक पेज है। अब देखो, इस पेज में क्या होगा, जैसे ही इस पेज को अगर हम लोग ऐसे कर्व करेंगे, अगर इस पेज को हम लोग कर्व करेंगे, तो ये कैसा बन जाएगा, ये सिलेंडर के जैसा ही बन जाएगा। देख सकते हो कि कैसा है, ये सिलेंडर के जैसा है। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो हम लोग अगर इस पेज का अगर एरिया निकाल लें, तो एक बात बताओ, और फिर इस पेज को अगर हम लोग सिलेंडर बनाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। मतलब कि जो किसी भी रेक्टेंगल से अगर हम लोग सिलेंडर बनाते हैं, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो देखो, अब ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ होता है एंड रेक्टेंगल का ब्रेथ होता है। ठीक है, तो अब देखो, इसका अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू बी। अब देखो, अब इसी को जब हम लोग कर्व करके क्या बना देंगे, इसी को जब हम लोग कर्व करके सिलेंडर बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो ब्रेथ था ना वो अब हाइट बन गया। देखो, जो ब्रेथ है वो अब क्या बन गया, हाइट बन गया। मतलब L इंटू ब्रेथ के जगह क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, ये लेंथ के बदले क्या लिखेंगे, देखो लेंथ जो है, लेंथ अब क्या बन गया, लेंथ अब इसका बन जाएगा सर्कमफेरेंस, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ था वो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। सो लेंथ के बदले 2πr इंटू एच। सो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh। 2πrh। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड किया जाता है। ये बहुत ही आसान है, बस हम लोगों को कंसेप्ट आना चाहिए। लेंथ ब्रेथ आता है, लेंथ ब्रेथ क्या बन जाता है, हाइट बन जाता है। जो लेंथ रहता है वो उसका सर्कमफेरेंस बन जाता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, इंटू एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फॉर्मूला 2πrh आ गया। ठीक है, अब इसी में अगर इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा ही, और ये दो जो सर्कल है उस दोनों सर्कल को भी ऐड कर देंगे हम लोग। मतलब अगर सर्कल का एरिया कहते हैं तो वो क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है। ठीक है, तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो मतलब कि पहले तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2πrh प्लस πr²। बट ये कहाँ बन रहा है, दो
जगह बन रहा है, मतलब 2 जगह सर्कल बन रहा है, दोनों जगह सर्कल का एरिया होगा और दोनों सर्कल क्या है, इक्वल है, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब इसमें कॉमन क्या आता है, इसमें 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, तो बचा क्या, एच प्लस आर। मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कैसे आया, इसको हम लोग डेरिवेशन समझ गए। कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला था 2 पाई आर एच होता है, और उसमें हम लोग ये जो सर्कल है दो, मैं 1 मिनट सिलेंडर निकाल के दिखा देती हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2, इसको रख देते हैं। ये देखो इसका तो एरिया हम लोग फाइंड कर लिए थे, वो क्या हो गया, 2 पाई आर एच हो गया। अब ऊपर में अगर सर्कल का अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे में भी पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब कि ये क्या है, ये 2 है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। एंड अब बोला जाएगा, अब क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों को फाइंड करना है वॉल्यूम, मतलब डिराइव करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब कि आखिर ये जो हमारा ये जो एक डिब्बा है, इसका कितना कैपेसिटी, इसमें कितना कुछ आ सकता है, कितनी क्षमता है इसको, इसकी तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब देखो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले सपोज करो कि ये डब्बा है, मैंने इसको खोला और इसमें थोड़ा सा पानी दिया, थोड़ा सा पानी पहले देंगे तो पहले वो पूरा पानी वो जो नीचे में बेस रहेगा, बेस पर आएगा। तो बेस का जो एरिया होता है, मतलब सर्कल का एरिया, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और देखो अब फिर जैसे जैसे हम लोग इसमें पानी बढ़ाते जाएंगे, या कुछ भी सामान रखे रहेंगे, अगर उसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो आफ्टर सम टाइम वो यहाँ तक भर जाएगा, पूरा यहाँ तक भर जाएगा, मतलब कि वो एक हाइट पर आ जाएगा। सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर देंगे, सो पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।